जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें खूब हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि सब्जियों में आयरन होता है और आयरन खून बनाता है। हरी सब्जियों में आयरन के साथ साथ फाइबर्स, विटामिन, मिनरल और बहुत से खनिज होते हैं जो कैंसर जैसे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब यही सब्जियां खेतों के साथ साथ आसमान में भी उगाई जा रही हैं। जी हाँ, अंतरिक्ष में। एक रिपोर्ट। हरी सब्जियां शरीर से खराब तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इससे पथरी और गुर्दे की समस्या नहीं होती। अब यही सब्जियां जमीन के खेतों के साथ आसमान में भी उगाई जा रही हैं। जी हाँ, अब अंतरिक्ष में सब्जियां उगाई जाने लगी हैं। आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में मानव निर्मित एक ऐसा स्टेशन है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि धरती से स्पेस स्टेशन तक जाने वाले वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहां तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं और अब वहां धरती की तरह सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में सब्जियां उगाना जरूरी है ताकि आगे लंबे समय तक के मिशन के लिए ठहरना आसान हो सके। इससे अंतरिक्ष यात्री पैकेज्ड फूड के अलावा वहां खुद सब्जियां उगाकर खा सकेंगे। पिछले दिनों आईएसएस पर सवार होकर अंतरिक्ष में पहली बार वैज्ञानिकों ने मूली की फसल की कटाई की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की वैज्ञानिक केट रिबन्स ने मूली के पौधों को काटा। वैज्ञानिकों ने सब्जियों को इकट्ठा कर फाउल पेपर में लपेटा और 2021 में स्पेस एक्स के 22वें मिशन के दौरान पृथ्वी की वापसी यात्रा के लिए एक कोल्ड स्टोर में संग्रहित किया। प्लांट हैबिटेट 2 के नाम से पौधों को प्रयोग के तौर पर पहली बार रोटेशन लेबोरेटरी में उगाया गया है। नासा ने मूली का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वैज्ञानिक उसे अच्छी तरह समझते हैं और यह लगभग 1 महीने में विकसित हो जाती है। कैनेडी स्पेस सेंटर के नासा वैज्ञानिक निकोलस टूफूर ने बताया कि मूली पत्तेदार सब्जियों की तुलना में एक अलग तरह की फसल होती है। अलग अलग तरह की फसलों को उगाने में हमें समझने में मदद मिलती है कि कौन से पौधे मर नहीं सकते और अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि के मिशन पर सर्वोत्तम विविधता और पोषक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। इससे पूर्व नासा के वैज्ञानिकों ने लेट्यूस, जिसे ज्यादातर सलाद और बर्गर में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस स्टेशन में उगाया था और इससे संबंधित शोध को फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस जर्नल में प्रकाशित किया था। लेट्यूस को सिरामिक मिट्टी और रेड लाइटिंग युक्त बंद बक्सों में उगाया गया था जहां इंजेक्शन के जरिए उसमें पानी दिया जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में उगाई गई लेट्यूस धरती पर उगने वाली लेट्यूस से ज्यादा पौष्टिक थी और इसमें धरती की तुलना में पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे तत्व ज्यादा पाए गए थे। लेट्यूस का स्वाद चखने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने बताया कि इसका स्वाद काफी अच्छा था। केली उन 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के दल में शामिल थे जिन्हें आईएसएस में सब्जियां उगानी थीं। उगाई गई सब्जियों को सैनिटाइज करने के बाद इनका स्वाद लिया गया। अंतरिक्ष में पहले पिलो को मई 2014 में फ्लाइट इंजीनियर स्टीवन स्वानसन ने विकसित किया था। पौधों के विकास के 33 दिनों बाद उसे काट लिया गया और अक्टूबर 2014 को पृथ्वी पर लाया गया था। स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों ने 10 अगस्त 2015 को पहली बार अंतरिक्ष में उगाई गई सब्जियों का जायका लिया था। अभी तक अंतरिक्ष में मूली और लेट्यूस के अलावा जो पौधे उगाए गए हैं वे हैं चाइनीज पत्ता गोभी, गेहूं, चावल, प्याज, मटर, अदरक, आलू, खीरा, सूरजमुखी और अरेबिडोप्सिस जैसे 1 वर्षीय फूल वाले पौधे। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि स्पेस स्टेशन में वेजी किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब है वेजी वास्तव में स्पेस स्टेशन में
पौधे उगाने का चैम्बर होता है। वेज परीक्षण का इस्तेमाल पौधों के विकास और पिलोज यानी पौधे उगाने की तकनीक के अध्ययन के लिए किया जा रहा है।